कि कोरोना काल में हमें यह पता चला कि देश को डॉक्टरों की कितनी जरूरत है, देश को हेल्थ वर्कर्स की कितनी जरूरत है। लेकिन हर साल 50,000 लोग डॉक्टर बन के निकलते हैं पढ़ के, केवल 50,000। आप वीडियोस बनाइए, इस बार हम आ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं क्योंकि हम राजनीति करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम लोग एक डिटर्मिनेशन लेके, हमारे मन में एक संकल्प है कि हम देश की बुनियादी प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे, हम जुमले नहीं देंगे। और आपसे वादा करता हूं, इसी साल 2021 में हम कंप्लीट पूरी तरह से स्टिंग ऑपरेशन के लिए लग चुके हैं। यह भी आपको बता दो, हम पर्दाफाश करेंगे इन सफेदपोश लोगों को। ये एक सोच का विषय है। ये एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल लेते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। क्यों भाई, कैसे हो जाता है? क्या हमारे केंद्र की सरकार, पहले जो कांग्रेस की सरकार थी और अब जो बीजेपी की सरकार है, ये सीबीआई, एनआईए, इनको पता नहीं चलता है कि कहां से इनके पास पैसे आते हैं? हम जरा सा टैक्स ना भरे तो हमारे घर में नोटिस। और इन लोगों के बारे में क्या, जो लोग अपने घर के छतों में करोड़ों रुपए का गोभी उगा देते हैं और इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये देश, ये नेता नहीं बदलेंगे। ये देश को बदलने के लिए हमें आपको आना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पते। कोरोना में हमें बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली है और शायद बहुत सारे विभाग ऐसे हैं हमारे जहां हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। बहुत सारे प्रश्न उठे हैं, बहुत सारे मुश्किलें हैं, तो बहुत सारे समाधान भी निकले हैं। लेकिन एक जो बहुत अहम सवाल है सरकार के लिए, हमारे लिए, देश की जनता के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए, वो ये है कि कोरोना काल में हमें ये पता चला कि देश को डॉक्टरों की कितनी जरूरत है, देश को हेल्थ वर्कर्स की कितनी जरूरत है। जी हां दोस्तों, हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर। आप जानते हैं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि देश में मेडिकल कोर्सेज को रेगुलेट करती है, हमारे देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं पूरे विश्व में। लेकिन हर साल 50,000 लोग डॉक्टर बन के निकलते हैं पढ़ के, केवल 50,000। और अगर हम यही कंपैरिजन, यही तुलना इंजीनियर्स की, एमबीए की, बीटेक की, एमटेक की करेंगे तो हमारे होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, हमारे होश उड़ जाएंगे। और ये होश उड़ने के बाद हमें पता चलेगा कि देश में दो चीजों की जरूरत है। अगर ये दो चीज फ्री हो जाए ना, तो देश में 15 लाख की जरूरत नहीं है, देश में पैसों की जरूरत नहीं होगी। लोग अपने बल पे, अपने दम पे खड़े होंगे। वो है शिक्षा और चिकित्सा। मैं रेबल फाउंडेशन से रेबल सदानंद पति पिछले 9 साल से इस बात को लगातार उठा रहा हूं कि ना किसी को फ्री का चावल चाहिए, ना आटा चाहिए। अगर देश की बेसिक जरूरत है ना, बुनियादी जरूरतें और मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि मैक्सिमम आउटपुट दे सके, तो वो शिक्षा और चिकित्सा है। 50,000 डॉक्टर साल में निकलते हैं और 135 करोड़ जनता। आप सोचिएगा, 50,000 डॉक्टर। हमारे पास जो रिक्त पदे हैं, जो वेकेंट सीट्स हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, लोग लाइनों में खड़े रहते हैं, उन्हें डॉक्टर का मिलना नसीब नहीं होता। आखिर होगा कैसे? और ये डॉक्टर क्यों नहीं बनते हैं, और जो डॉक्टर ये बन रहे कैसे बनते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। और इसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो शायद अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को देखना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, या तो मेडिकल कैरियर को चुनने में जो प्रावधान है, जो परसेंटेज है कोर्सेज का, जो एग्जाम्स है, उनमें हमें अब कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत होगी। जिस तरह एमबीए, बीबीए, बीटेक में आप इतने सारे कॉलेज खोल देते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। आप समझेंगे दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे कोई नहीं उठा रहा है, शिक्षा मंत्री नहीं उठा रहे हैं, और जिसकी वजह से देश आज पीड़ित है। हर परिवार में 2 से ज्यादा लोग पीड़ित है किसी न किसी बीमारी से। और डॉक्टर है 50,000 साल के, हमें देखेगा कौन? हमारी चिकित्सा होगी कैसे? हमारी मेडिकल, हाउ विल वी हैव मेडिकेशन इफ वी डोंट हैव डॉक्टर्स इन आवर सराउंडिंग? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है, हेल्थ वर्कर की कमी है। और जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट नर्सिंग होम, अपने प्राइवेट अस्पताल चलाने में बिजी हैं। ऐसा क्यों है? वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि जब डॉक्टर बनने के लिए किसी बच्चे के मन में इच्छा होती है ना, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम हमारी जड़ों को तोड़ देता है। हमारा महान राष्ट्र जिसने विश्व को पहला यूनिवर्सिटी दिया, नालंदा यूनिवर्सिटी, और बड़े दुख और शर्म से कहना पड़ता है, उसी महान राष्ट्र में
आज मेडिकल की सीटें करोड़ों रुपए में बिकती हैं। जी हां दोस्तों, करोड़ों रुपए में बिकती है। और आप सोचे एक मध्यम वर्ग परिवार का, एक गरीब परिवार का तो कोई सपना ही देख सकता है डॉक्टर बनने का। पहले तो मैं यही कह दूं। और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग और जो रिच क्लास के लोग पेड सीट पैसे देके एडमिशन लेते हैं, और मिडिल क्लास के लोग जो अपनी जमीन गिरवी रख के कोलैटरल बैंक लोन लेके अपनी मां के गहनों को बेच के, घर की जमीन जायदाद को बेच के जब वो इस कोर्स को करते हैं और इतना कर्ज हो जाता है उनके घर में, तो क्या उनके दिल में इंसानियत जिंदा रहेगी? क्या वो भूल जाएंगे कि उनके मां बाप की जीवन भर की पूंजी चली गई, उनका घर बिक गया? लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? ये सिस्टम है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सबसे पहले ये जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनके ऊपर अब कठोर कदम उठाने पड़ेंगे दोस्तों, कठोर कदम। 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ का डोनेशन, और ये ओपन है। ये नहीं कि मैं कोई मनगढ़ंत बातें कर रहा हूं। लोग यहां से नेपाल चले जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, ग्रीस जा रहे हैं, बहुत सारी विदेशी कंट्रियों में जा रहे हैं। वहां से आने के बाद ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का टेस्ट पास करते हैं। जब इनका 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है दोस्तों, 1 करोड़ किसी के जीवन में इकट्ठे नहीं होते। अपने घर के तमाम चीजों को बेच के 40 लाख का एजुकेशन लोन लेके, और उसके बाद तब किसी बंदे के मन में, किसी स्टूडेंट के मन में, किसी उभरते हुए युवा डॉक्टर के मन में क्या रहेगा? अपने माँ बाप का दर्द, अपने माँ बाप का कर्ज। उनके घर में कोई उल्लास नहीं होता, क्योंकि घर की सारी खुशियां कहीं ना कहीं पैसों से भी डिपेंडेंट रहती है। ये मैं और आप बखूबी जानते हैं दोस्तों। और इसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है, देश की जनता भुगत रही है। लोग कतारों में खड़े हैं लेकिन डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। कोरोना में लोगों ने ऐसे करके हाथ जोड़ लिए, पैरों में पड़ गए, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे पति को बचा लो, मेरे भाई को बचा लो। मैं मानता हूं कि डॉक्टर जीवन दान देते हैं और भगवान का दूसरा रूप होते हैं, लेकिन दोस्तों जीवन दान तो हमें फौजी भी देते हैं। वो बॉर्डर पे जो खड़े होते हैं और जो शहीद होते हैं, और जब उनकी शव वापस आते हैं, जब शहादत देके, तो क्या उनको कुछ मिलता है? नहीं मिलता। क्या मिलता है दोस्तों? 30,000 40,000 की तनख्वाह, कुछ पेंशन। पैरामिलिट्री वालों को तो पेंशन भी नहीं मिलती। आप सोच के देखिएगा दोस्तों। लेकिन आज बात करेंगे डॉक्टर्स की। प्राइवेट अस्पतालों में अगर एक नॉर्मल सा रूटीन चेकअप पे जाओ, किसी भी डॉक्टर को विजिट करने के लिए 600 रुपए से 1,000 रुपए मिनिमम फीस। क्यों भाई? गवर्नमेंट को इसके ऊपर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए? पूरे देश की सबसे बड़े जो आर्थिक क्रिमिनल है, वो आज की डेट में कहीं ना कहीं मेडिकल कैरियर बनता जा रहा है। लेकिन इसे क्रिमिनल बना कौन रहा है? इसे क्राइम में परिवर्तित कौन कर रहा है? हमारे देश का शिक्षा का सिस्टम, द एजुकेशनल पैटर्न एंड द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ अवर कंट्री। मैं रेबल सदानंद पति, रेबल फाउंडेशन से, हम लोगों ने अब ठाना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आह्वान करूंगा, जितने भी लोग एस्पिरेंट है मेडिकल के कैरियर में, और जो लोग पैसे और जिनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, आप वीडियोस बनाइए। इस बार हम आ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं क्योंकि हम राजनीति करने के लिए नहीं पैदा हुए। हम लोग एक डिटर्मिनेशन लेके, हमारे मन में एक संकल्प है कि हम देश की बुनियादी प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे, हम जुमले नहीं देंगे। और आपसे वादा करता हूं, इसी साल 2021 में हम कंप्लीट पूरी तरह से स्टिंग ऑपरेशन के लिए लग चुके हैं। यह भी आपको बता दो, हम पर्दाफाश करेंगे इन सफेदपोश लोगों को। क्या आप जानते हैं ये मेडिकल कॉलेजेस किनके होते हैं? ये तमाम नेताओं के होते हैं, इनकी पार्टनरशिप में होती है। तमाम एमएलए एमपी, आप देखिए, एक सोच का विषय है। ये एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल लेते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। क्यों भाई? कैसे हो जाता है? क्या हमारे केंद्र की सरकार, पहले जो कांग्रेस की सरकार थी और अब जो बीजेपी की सरकार है, ये सीबीआई एनआईए, इनको पता नहीं चलता है कि कहां से इनके पास पैसे आते हैं? हम जरा सा टैक्स ना भरे तो हमारे घर में नोटिस। और इन लोगों के बारे में क्या? जो लोग अपने घर के छतों में करोड़ों रुपए का गोभी उगा देते हैं और इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये देश के नेता नहीं बदलेंगे। ये देश को बदलने के लिए हमें आपको आना पड़ेगा। मैं आया हूं अपने घर से निकल के, आप भी आइए, आप निकलिए अपने घर से। आप केवल रिकॉर्ड कीजिए, आप उन लोगों का वीडियो शूट कीजिए, उन लोगों के कॉन्टैक्ट शूट कीजिए, और रेबल फाउंडेशन को, रेबल सदानंद पति के व्हाट्सएप नंबर पे 8800092747 पे दीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे, मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो मेडिकल के करियर का ख्वाब देख के डिमोरलाइज हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं। समर्पित उन लोगों के लिए। क्या इस देश के आम नागरिकों का अधिकार नहीं है कि उनके बच्चे मेडिकल की पढ़ाई पढ़े?
माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय एमसीआई के डायरेक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ के जो डायरेक्टर है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के और माननीय प्रधानमंत्री और पीएमओ को मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूंगा। बहुत बड़े बड़े आप लोग प्लान्स करते हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कीजिए। देश बदलेगा जब भूमिगत तरीके से काम होगा, जब ग्राउंड लेवल पे काम होगा, जब रूट लेवल पे काम होगा। आप लोग बोलते हैं ना सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। क्या आप लोगों को इनका इनकम पैटर्न जानने का टाइम नहीं मिलता? आप में से कौन है जो नहीं जानता ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जितने, ये बड़े बड़े स्कूल कितने डोनेशन लेते हैं? क्यों नहीं आप लोग इनका स्टिंग करते हैं? अकेले मनीष सिसोदिया ने पूरे सरकारी सिस्टम को चेंज कर दिया दिल्ली सरकार में, केजरीवाल जी के रूल में। यहां में कोई केजरीवाल जी की गवर्नमेंट का वो नहीं कर रहा, लेकिन जो सच्चाई वो आपको जानना चाहिए। अगर आप संकल्प ले तो कर सकते हैं, अगर आप ठान ले तो कर सकते हैं दोस्तों, आप कर सकते हैं और अब हम करेंगे। ये जितने रिश्वतखोर कॉलेजेस हैं ना, जिनकी वजह से मेहनतकश बच्चों का कैरियर आज मिट रहा है, अब हम बच्चों को अब डिमोरलाइज नहीं होने देंगे। बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं, आज हमारे लोग मर रहे हैं कोरोना काल में क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है। और डॉक्टर्स इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश में एजुकेशन पैटर्न खराब है। अब हमें जड़ ठीक करना होगा, अब हम जड़ ठीक करेंगे। रेबल फाउंडेशन का केवल एक लक्ष्य है, अब देश के सिस्टम को सुधारने के लिए। हम कॉमन लोग हैं, हमने ठान लिया है, इन नेताओं को भी अब सुधारेंगे। जय हिंद, जय भारत।